नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रियंका ज्ञानवर्धक कथा में। आज सुनेंगे वरुथिनी एकादशी के व्रत कथा। इस एकादशी को सबसे शुभ और फल देने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार वरुथिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुण एकादशी का व्रत पूरे माह और श्रद्धा से करता है उसे वसंत लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरुथिनी एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में मादान नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वह अत्यंत दानी और तपस्वी था। राजा छोटा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में ली रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लेने था, तभी अनजान किस ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराए और अपनी तपस्या में ली ही रहा, परंतु वो भालू राजा के पर को चबाते हुए घसीट कर उसे ले जान लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन पूर्ण करते हुए बिना क्रोध करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पर की हालात अच्छी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। वो अपने पर की हालात देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने किसी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने कहा है, वत्स तुम शोक ना करो, तुम मथुरा जो और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पर का नष्ट हो जाना तुम्हारी पूर्व जन्म के दुष्कर्म की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा को तुरंत मानकर राजा मथांता ने मथुरा जाकर पूरे श्रद्धा और लगन से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राजा पुनः संपूर्ण अंगों वाला और सुंदर हो गया। तो ये थी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कारण उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहने प्रतिमा को रखना वाली चौकी पर गंगाजल चिड़कर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान विष्णु को गढ़ पुष्प तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भूख अवश्य लगे। रात के समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरुथिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे मान और श्रद्धा से करता है उसे फल भी मिलता है।